वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। आज तारीख है 7 जनवरी 2025 और लगभग 10 बज रहे होंगे। देख ही लेता हूँ कितने बज रहे हैं अभी। नहीं, 12:25 समय हो रहा है और मैं काफ़ी देर का आया हूँ। लगभग 2-2.5 घंटे से मैं ऐसे धूप में बैठा हूँ। सुबह इतनी तगड़ी वाली सर्दी लग रही थी। नहाने के बाद खाना खा के मैं आया और भाई साहब मेरी सर्दी नहीं छूट रही थी, तो मैं धूप में ही बैठा हूँ। ये स्थिति है। और काम की स्थिति ये है कि मशीन रेगुलर चल रही है और आज मशीन पे विज़िट करना है, हिसाब भी करना है काफ़ी सारा, है ना। और अब हमारे यहाँ पे जो इतने सारे साधन हैं और सबकी वॉशिंग होती रहती है, धुलाई कुछ ना कुछ चलती रहती है, तो उसके लिए एक हमारे पास जो पंप है ना वॉश करने के लिए, तो काफ़ी सारे पंप हैं। तो या तो हम ट्रैक्टर से चलाते हैं तो वो घंटों तक चलता है, डीजल जलता है उसमें, और या फिर वो पेट्रोल वाले इंजन से चलाते हैं तो उसमें भी पेट्रोल जलता है। और या फिर हमारे पास जो सबमर्सिबल हमारे ट्यूबवेल में डली है, बोरवेल में, वो चलाते हैं तो उसमें पानी बहुत वेस्ट होता है, बड़ा दुख होता है उससे। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमने एक मोटर ख़रीदी है सिंगल फेस की। तो वो मोटर पे एक पंप लगा के और 1000 लीटर की टंकी भर के रख देंगे तो 1000 लीटर पानी में ना बहुत सारे साधन मिल जाएंगे, समझो, लगभग सभी धुल जाएंगे और पानी की कम से कम जो है बर्बादी होगी। हम अच्छी खासी पानी की बचत कर लेंगे, है ना। और प्रेशर से थोड़ा सा सफाई भी अच्छी आ जाएगी, धुलने में भी हो जाएगा और कीचड़ वगैरह भी नहीं होगी। तो उसकी व्यवस्था जो है हम कर रहे हैं। तो सोनू जो है मोटर भी रात को ले आया था और पंप हमारे पास पहले से था, तो उसका स्ट्रक्चर जो है बनवाने के लिए एक वेल्डिंग की दुकान पे यहीं पे दे दिया है। वो भी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल में हम नली बिछा ले रहे हैं, तो रोड के इस पार से उस पार कर देते हैं सामने वाले ग्राउंड में, वो वहीं के वहीं धोने की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर धूप में बैठा हूँ, पीछे हमारा स्वराज खड़ा हुआ है। और आज जो है थोड़ी सी लाइटिंग भी करना है, वो भी मैं प्रयास करूँगा दिखाऊँ। पहले आपको नली दिखा देते हैं कि हमारे पास कौन सी नलियाँ हैं, उनको ज्वाइन करके वो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं बहुत सारी, तो उनको ज्वाइन करके हम उस पार ले जा रहे हैं और वॉशिंग का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो फटाफट से दिखाता हूँ। यहाँ पे 1000 लीटर की टंकी रखेंगे। अभी हमारा बोरवेल है और उसके बगल में ही हम हमारा पंप का स्ट्रक्चर रख देंगे। हाँ, नली बहुत हैवी है, नहीं उठाएगी। चलो गाड़ी में रखना है, लाओ मैं रख ले रहा हूँ। ये मेरी डायरी। चलो भाई, चलो दोस्तों, ये ना एक रील है बुलंदशहर की, देखो इसमें एक टोचन कर रहे थे, देखो इसमें। और ये टोचन में ये बंदा जो है ये अनियंत्रित होकर अल्टी पल्टी हो गया। तो ये सब चीज़ों से सावधान रहो। मैं इसीलिए इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ, मॉडिफिकेशन और ये टोचन वोचन। तो ज़बरदस्ती कमेंट आते हैं तो मजबूरी में मुझे करना पड़ता है, बाकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सब चीज़ें। अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे। तो भाई जितना भी हो सके ना, ये इन सब चीज़ों से दूर रहो। आप देखोगे ना, मेरे पास जो मेरे ट्रैक्टर हैं वो हमेशा स्टॉक रहते हैं, ओरिजिनल रहते हैं, जैसे कंपनी से आते हैं ना। और हम टोचन वोचन हम करना पसंद करते नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट आते हैं ना तो मजबूर हो जाता हूँ मैं। और हमने करी भी है ना, तो इतनी सावधानी से करी है कि भाई इतनी सी भी किसी को मतलब नुकसान ना हो। और हम पावर कभी नहीं बढ़ाते, हम मतलब उसी हिसाब से करते हैं कि भाई मनोरंजन हो। नहीं तो मैं तो करना पसंद ही नहीं करता। लेकिन क्या होता है, आज की व्यूअरशिप ऐसी हो गई है और कुछ नए नए यूट्यूबर इस तरह के आ गए हैं और उन्होंने इतना माहौल ख़राब कर दिया है कि बस मॉडिफिकेशन और टोचन, बस ये अच्छी चीज़ें नहीं है यार। भाई मशीन की रिस्क, आपकी रिस्क बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए इनसे जितना हो सके उतना बचो। तो भाई ये हमारे पास नलियाँ हैं, एक वो पड़ी एक ये है, देखते हैं कौन सी एक और। तो गाइस हम जा रहे हैं रायसेन धान का सौदा करने के लिए। जो बाकी की बची हुई धान है वो बेचना है हमको, तो उसका सैंपल लेके जा रहे हैं।
क्या रेट मिलता है बताएंगे आपको। तो भाई साहब हम सैंपल लेके जैसे कि रायसेन जा रहे हैं और सामने है सूरज ऊपर की साइड इधर, ठीक है ना। और सामने वाले विंडशील्ड पे आप देखोगे ना हमको क्लियर नहीं दिख रहा। अभी प्रमोद ने बोला तो ये चीज़ मैं इनकी बताऊं तो यहाँ पे हमको विजिबिलिटी क्लियर नहीं है और इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे, ये पूरा बोर्ड का ये जानबूझ के ब्लैक रखा जाता है। वहीं आप पीछे देखोगे ना इस शीशे में तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है। तो उसका कारण है कि सन जो है एकदम सामने है और सनलाइट जो है पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और हम पीछे की साइड इस मिरर की साथ देख रहे हैं तो विजिबिलिटी क्लियर है। हम ऐसे पीछे मुड़ के भी देखेंगे ना तो हमको बहुत क्लियर दिखाएगा, या हम लौट के आएंगे तब बहुत क्लियर दिखेगा। तो जब लौट के आएंगे तब ये चीज़ मैं मेंशन करूँगा। फिलहाल में क्या हो रहा है कि सूरज का रिफ्लेक्शन अब जैसे जो डस्ट इसके ऊपर जमी हुई है वो, और ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिरर टाइप का ये क्रिएट कर रहा है। और अगर ये इसकी जगह कोई और कलर होता है ना तो फिर तो कोई दिखता ही नहीं, जानबूझ के ऐसे डॉट डॉट वाला ब्लैक कलर रखा जाता है ताकि विंडशील्ड पे प्रॉपर विजिबिलिटी रहे। तो ये सर्दियों के दिनों में ही दिक्कत आती है, गर्मियों में नहीं आती ये दिक्कत। तो इससे जूझना ही पड़ता है जब सूरज सामने से रहता है। तो बाकी हमारे पास ये जो धान है ये PV1 की वैरायटी है और जो हमने हार्वेस्टर से निकाली थी वो हम बेच चुके हैं। ये हमने थ्रेसिंग की होती है ना, ये वो वाली धान है। अब देखते हैं क्या रेट जाता है वो आपको बताएंगे। और कल, आज तो नहीं करवा पाएंगे, कल हम इसको बिकवा देंगे। तो भाई साहब हम आ गए हैं बेयर हाउस पे, उस मिल पे जहाँ पे हमको तुलवाना है अपनी धान। और चल के देखते हैं, बात करते हैं, सैंपल दिखाते हैं क्या रेट ऑफ़र करते हैं वो लोग। क्योंकि ये जो धान है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। मैं पहले फ़ोन करके बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं। ये देखो ये है वो जगह। तो भाई साहब हम लोग निकल चुके हैं और ये देख लो 2600 रुपये में सौदा हो चुका है हमारा, है ना। और माल भरा हुआ रखा हुआ है। अभी मैं ट्रॉली भेज दे रहा हूँ, अभी तुल जाएंगी, झंझट खत्म और 24 घंटे में पैसा आ जाएगा। तो गाइस हमने लास्ट टाइम गैस डलवाई थी और उसके बाद हर बार रीडिंग जीरो कर दें। 237 किलोमीटर चल गई, अभी 3 डंडे बता रहा है। ये देखो 237 किलोमीटर चला चुके हैं और 3 डंडे बाकी हैं। 8.5-9 किलो गैस आती है इसमें और अब हम फिर से फिल कराने वाले हैं तो इसको फिर से जीरो कर देंगे। अब आप इसको है ना 40 मान लो, है ना, 200 मतलब 37 को 40 मान लो तो 240 किलोमीटर होगा और 8 किलो गैस मान लो तो 8 या 24, 30 के आसपास का एवरेज आ रहा है भाई साहब। और थोड़ी बहुत अगर अपन करेक्शन माने तो इसको अपन 27-28 तो मान ही सकते हो, इतनी शानदार एवरेज देती है गाड़ी। देखो फिर से पंप पे आ गए और गैस डलवाएंगे अपन। तो भाई ये गैस डल रही है अपनी गाड़ी में और सेम टू सेम गाड़ियाँ देखो, ये है ऑरा और ये है ग्रैंड आई-10 नियोस। देखते हैं कितनी गलती है। 7 किलो गैस आई गई। तो भाई मैंने मीटर रीसेट कर दिया फिर से जीरो, और 3 डंडे इसमें पहले से थे और अभी जो है एक खाली है। अभी सर्दियों के दिनों में क्या होती है, गैस कम आती है, नहीं सर्दियों में ज़्यादा आती है, गर्मियों में कम आती है। और अभी जो है 7.5 किलो गैस आई है, मतलब वहाँ दिखा 7.5 रहा है लेकिन आती ज़्यादा है। पता नहीं कैसा सिस्टम रहता है, ऐसा सुना है मैंने, और मुझे तो कुछ खास फ़र्क लगा नहीं। अभी देखते हैं कितना चलेगी। अपन तो जो जजमेंट लगाते हैं वो किलोमीटर के हिसाब से लगाते हैं, भाई कितनी गाड़ी चलती है। आज तक हमने स्कॉर्पियो का एवरेज कभी नहीं नापा, कभी नहीं नापा कि कितनी चली क्या है। हम सिर्फ इसका जरूर हर बार नापते हैं, मज़ा आता है। तो यहाँ से कितनी शानदार विजिबिलिटी। हाँ, जाते समय मैंने बात किया था, बताऊँगा इस बारे में। तो अब पीछे सूरज हो गया, हम लौट रहे हैं ना, तो यहाँ से कितना स्काई भी कितना एकदम नीला नीला दिख रहा है, बढ़िया। और रोड पे विजिबिलिटी देखो आप कितनी सुंदर है। तो यही कारण है कि ये जो है सन का है कि भाई क्या होता है सूरज इन दिनों में। अब देखो जिन लोगों ने साइंस पढ़ी ना उनको समझ में आ जाएगा कि धरती थोड़ी सी टिल्ट हो रखी है। 29 डिग्री जो है 30 मान लो आप, अभी धुरी पे झुकी हुई है ऐसी।
तो सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि अपना देश इस तरफ आता है, दिन के समय यहाँ आ जाता है, तो झुकी हुई है, तो सूरज जो है सीधे ना पड़ के तिरछा आता है, तो उसकी वजह से जो है सामने से बिल्कुल ऐसा लगता है कि सामने एकदम 1000 वाट का लट्टू चल रहा हो। और वहीं गर्मियों में क्या होता है कि इस तरफ आ जाता है तो एकदम सीध में आ जाती है, सर पे से सूरज जाता है, तो उस समय इतनी दिक्कत नहीं आती है। और अपन काफ़ी नज़दीक भी रहते हैं तो ये घाम भी बहुत तेज रहता है, तो यही कुछ कारण होते हैं। तो भाई साहब ये है एक्टिवा की रेंज। ये रेंज है 3 तरह के वेरिएंट है इनके पास। देखो एक ये रखा हुआ है, ये है सादा वाला 1,02,500, इसमें हेलोजन बल्ब है। एक ये है, इसमें है LED लाइट, है ना, और स्टील रिमी है दोनों में। और ये है LED लाइट के साथ इसमें है एलॉय व्हील, और इनकी जो की है वो सेंसर वाली है ना, ये लटक रही सेंसर की। हाँ, बाकी ये सब में फिज़िकल की है, ये देखोगे आप फिज़िकल की, ये वाली। तो मैंने ये वाली पसंद करी है, ये वाली जो है 1,05,000 की है, और 125 सीसी, ये 1,15,000 की है ना। अच्छा, इसमें एक ही कलर का ये है ऑप्शन? अच्छा, ओके, देखो भाई। तो भाई साहब हम लोग गुजर रहे थे होंडा के शोरूम के बगल से, मेरा वाला गेट खुला है देखो। होंडा के शोरूम के सामने से गुजर रहे थे तो सोचा देख लें एक बार। तो 1,05,000 रुपये की आ रही है मिड वाला जो वेरिएंट है, जिसमें LED लाइट का हेडलाइट का सेटअप है, और बाकी कम वाली भी है। और लाइट वाली आ रही है 1.5 लाख रुपए की। कोई जैसे आप लोगे ना, तो क्या बोलते हैं, TVS की जैसे हमारे पास एक है, वो उस समय जब हमने ली थी तो 1,43,000 रुपये की थी, और अभी जो है 1,50,000, 1,55 के आसपास आ रही है। तो अगर आपकी रनिंग कम है और आपको गाड़ी की आवश्यकता है तो फिर लाइट वाली क्यों लें, पेट्रोल वाली लो ना। अभी 50, 55, 60 का एवरेज देती है गाड़ी, इतना बढ़िया देती है, चलाओ जैसे चलाना है, क्या ही दिक्कत है। क्योंकि उसका एक मुख्य रीज़न ये है कि भाई 50,000 रुपये सस्ती मिल रही गाड़ी, और 50,000 रुपये का आप पेट्रोल कितना जला लोगे, 2-3 साल चलाओगे ना, तभी 50,000 का पेट्रोल बहुत है।